हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस है। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले क्लास 12th के बोर्ड का, जिसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है व्युत्क्रम। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017, 19, 20, 22, 24 में हर एक साल ए इनवर्स ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें दो चीज आना चाहिए। पहला आता है उप सारणिक निकालना, और दूसरा जो होता है सहखंडज निकालना। सहखंड निकालना, अगर ये दोनों आता है तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसकी वैल्यू को क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। ये दोनों को निकालना कैसे है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया ना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, तो मेथड को पकड़िएगा। मेथड क्या है करने का, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं 2, -2, 4 और 3। इसका हम लोग उपसांडिक निकालते हैं, जिसको हम लोग m से दिखाते हैं। तो m निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर m11 निकालेंगे, m11 कैसे निकलेगा, पहला रो और पहला कॉलम, यानी पहला रो और पहला कॉलम, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को अगर बंद कर दे, जो बचा हुआ है वही हमारा क्या होता है, m की वैल्यू होती है। वैसे ही m और 12 निकालना है, पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये मान जो बचा हुआ है वो किसका है, m2 का मान है। ठीक वैसे ही M21 निकालेंगे, M21 में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को खत्म कर दो, बचा क्या, -2। अगर M22 निकालेंगे, पहले दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को खत्म करो, वो वैल्यू आई, वो क्या आई हमारी 2। ये निकालते हैं उप सारणिक, ये उसका तरीका है। और ए आई जे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1, इसका पावर होगा i प्लस में j मॉड में M11, यानी इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। ये हो जाएगा -1। अगर हमें वैल्यू निकालनी है A11 की, और जिसकी पावर 1 प्लस में 1 लिख देंगे, M11 जो वहां पे निकाले उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके पावर को करोगे 1 का पावर 2 इंटू में अगर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही A12 को निकालेंगे, तो A12 होता है -1 का पावर i 1 प्लस में 2, और M12 की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में M12 की वैल्यू कितनी है, 4 लिख ली है, 4 रख दो। और -1 का पावर अगर 3 करेंगे तो केवल कितना आएगा, -1 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ऐसे ही A21 को निकालेंगे, तो माइनस में 1, 2 प्लस में 1 अगर निकाल देंगे, 2 प्लस में 1, और M21 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाला है, कितना है, -2, उसको पुटअप कर दो। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1 का पावर 3 इंटू में -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, और -1 का 3 घात करोगे तो -1 ही आते हैं। ठीक वैसे ही A22 निकालोगे, -1 का पावर 2 प्लस में 2, और M22 की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ से -1, इसके पावर कितना आ जाएगा, 2 2 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे सहखंड पता चल गए हैं, तो यहाँ से एडजॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ए इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 में मॉड ए, और क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट निकालना, तो हमको क्या क्या निकालना होगा, पहले तो एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें उप सारणी और सहखंड निकालने आने चाहिए, दोनों निकालना आता है। उसके बाद मॉड निकालना हमको भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मॉड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, उप सारणी का मान कैसे निकालते हैं। ये है 2, -2, 4 और 3। हालांकि सारणी को हम लोग हमेशा इस सीधी लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। 2, -2, 4 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दो, 2 गुणे 3 माइनस में 4 गुणे -2, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 × 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। यानी कि अगर मॉड ए 0 के बराबर नहीं है, इसका मान अस्तित्व है, मतलब
इसके व्युत्क्रम को निकाला जा सकता है। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो इसके अस्तित्व को क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ए इनवर्स निकालने के लिए जो चीज हमको चाहिए थी 1 में मॉड ए, और क्या चाहिए था, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। एडजॉइंट ए हमें चाहिए, मॉड हमको पता चल गया है। जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं इसी से एडजॉइंट लिख लेगा। क्या लिख लेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11, A12, A21 और A22 इसके मान को रख देंगे। इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। A11 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, A11 आया था 3, A12 कितना आया था -4, और A21 कितना आया था 2, A22 कितना आया था 2। इसका हम लोग जब परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को क्या बना देंगे, रो बना देंगे। ये जो वैल्यू निकली है, गौर से देखो, जो पंक्ति थी उसको स्तंभ बना दिए, जो पंक्ति थी उसको स्तंभ बना दिए। पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। अब हमारी मॉड ए, एडजॉइंट ए भी क्या हो चुका है, एडजॉइंट ए भी निकल चुका है। हमें क्या क्या आना चाहिए निकालने के लिए, ध्यान से देखो, इनवर्स को एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना आना चाहिए, उप सारणी आना चाहिए, सहखंड आना चाहिए, मॉड की वैल्यू निकालना आना चाहिए, अस्तित्व है कि नहीं चेक करना आना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मॉड की वैल्यू 14 आई है, एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 3 आई है, 2 आई है, -4 आई है, 2 आई है। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नहीं तो एक लाइन इसका और क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। क्या कर सकते हो, इस 14 को अंदर लेके चले जाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/14, इसको 2/14, इसको -4/14, इसको 2/14। अब यहाँ तक ले गए तो एक लाइन और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, गौर से देख लो। ये तो 3/14 वैसे ही लिख देंगे, लेकिन ये हो जाएगा 1/7। ये करेंगे -2/7 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/7। यानी कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका जो ए इनवर्स आया, व्युत्क्रम आया है, वो कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। यानी कि अगर उस क्वेश्चन को करना था तो हमको ये चीजें क्या होनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी। आप शुरू से देख लो एक बार, क्वेश्चन जो चीजें निकालना है हमको क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले फॉर्मूला ये ध्यान पे होना चाहिए, उप सारणी m का मान निकालना, सहखंडज a का मान निकालना। a का मान का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, eij -1 का पावर i प्लस में j हो जाएगा, मॉड ये ij हो जाएगा। इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से और भी कहीं कहीं दिया जाता है, जिसमें कुछ नहीं किया जाता, ij इसको माइनस प्लस साइन चेंज करके और m11 ij का मान हम क्या कर लेते हैं, पुटअप करते रहते हैं। वही फॉर्मूला सेम है, -1 को ऐसे करो, साइन चेंज होता रहता है, क्योंकि सारणी कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहता है। वो क्यों चलता है, इसके कारण ही चलता है। ये निकालना आना चाहिए। ए का मान आ गया, आपको मॉड ए सारणी का मान निकालने आना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स में मॉड की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू रख करके और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसी पे एक और क्वेश्चन है दूसरा, इस बार 3 का कोटि का आएगा। ये 3 × 3 कोटि का व्यू है। इसमें क्वेश्चन कई बार कोटि भी पूछ देता है। 3 × 3 यानी कि जो पहला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है। पंक्ति गुणे स्तंभ 3 × 3 का है, इसका भी वही होगा। क्वेश्चन जो करेंगे, जो पहले किए थे हम लोग, क्या निकालेंगे, फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तभी कर पाओगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए के बाद मॉड, उसके बाद हमको चाहिए एडजॉइंट, ए के मान चाहिए। तो भैया इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, तभी क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, कर पाओगे। देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम लोग साइड में रख देते हैं, और इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, मॉड ए। मॉड ए निकालने के लिए क्या करना होगा, मॉड ए 1 से विस्तार करेंगे,
अगर 1 से भी स्टार करेंगे तो पहले लाइन को क्या कर देंगे, खत्म, बचा क्या, 2 5 10, 4 0 0, यानी कि 10 माइनस 0। फिर हम लोग पंक्ति से क्या कर रहे हैं, आप पंक्ति से भी विस्तार कर सकते हो और स्तंभ से भी विस्तार करोगे, आंसर वही आता है। हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति से कर रहे हैं, पहले 1 पकड़े तो 2 पकड़ेंगे, पहला अगर आप प्लस लियो तो दूसरा माइनस आएगा, माइनस में 2, अगर माइनस 2 लियो तो इसका पंक्ति स्तंभ खत्म कर दो, 0 गुणे 5 कितना हो जाएगा 0, 0 गुणे 4 कितना हो जाएगा 0, तीसरा पकड़ो प्लस में आएगा 3, ये खत्म हो जाएगा, 0 गुणे 0, 0 गुणे 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कुल मिला के अगर देखोगे तो मॉड ए का मान जो आया वो कितना आया 10, ये हो जाएगा 0, प्लस में ये भी हो जाएगा 0, यानी मॉड ए कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अगर मॉड ए का मान 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और व्युत्क्रम का अस्तित्व अगर है तो हम लोगों को सहखंड भी निकालने पड़ेंगे, उपसारणिक भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अपना एडजॉइंट ट्रांसपोज करके निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब उसका परिवर्त कर देना, पंक्ति को स्तंभ बना देना, स्तंभ को क्या कर देना, पंक्ति बना देना, उससे हम लोग क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। मॉड ए की वैल्यू समझ गए होंगे, इस चीज को हम थोड़ा साइड कर देते हैं। मॉड ए, पहला स्टेप खत्म हो गया, दूसरा स्टेप पकड़ो, अब क्या करना है हमें, एम की वैल्यू चाहिए। देखो आप ए लिखा दो डायरेक्ट, ए आई और जे, फॉर्मूला क्या था, -1 का पावर 1 प्लस आई प्लस जे, और मॉड में एम आई और जे। इसको पकड़ने के लिए क्या करो, m11 निकालना है तो -1 का पावर हो जाएगा 1 प्लस में 1, और अगर 1 1 पकड़ोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या बची, 2 4 और 0 5, क्योंकि 1 1 पकड़ोगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके वैल्यू को निकालोगे तो -1, इसका पावर हो जाएगा 2, गुणे इसका मान निकालो 2 5 10, 2 5 10 और माइनस में 0, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंदर 10 बचा, और 10 को अगर हम लोग 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से कम 10 ही आएगा। दूसरा निकालेंगे A12, A12 निकालने के लिए -1 1 प्लस में 2, A12 के लिए अगर करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो बचेगा क्या 0 4 0 और क्या बचा 5, -1 का पावर कितना हो जाएगा 3, गुणे इसको सॉल्व करोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, इसका मान आ जाएगा आपका 0। यहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको भी इधर ले जाते हैं, अगले में A13 निकालना है, A13, तो -1 का पावर 1 प्लस में 3, मॉड में अगर 13 पकड़ोगे तो क्या बचा 0 0 2 0, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करोगे फिर 0 हो जाएगा, 0 को किसी संख्या से 0 गुणा करेंगे तो क्या आता है 0 ही आता है। ये पहला हम लोग क्या कर चुके हैं, पंक्ति को सॉल्व कर चुके हैं। पहले पंक्ति को हम क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति को सजाने के बाद दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे। देखो दूसरी पंक्ति क्या है, अब हम लोग पकड़ेंगे A21 को, तो वही होगा -1 का पावर 2 प्लस में 1, अगर 21 पकड़ोगे यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म है, जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, -1 का पावर 3, इसको करके 5 दूनी 10 यानी 0 हो जाएगा, ये टोटल आएगा 10 का पढ़ोगे तो माइनस में 10 आएगा। वैसे ही A22 निकालोगे तो -1 का पावर 2 प्लस में 2, अगर 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म है, बचा क्या 1 0 3 और 5, इसके मान को निकालोगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको करके 5 एकम 5, 5 में 3 ये केवल 5 बचेगा, ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, केवल 5 आ जाएगा। ऐसे ही 13 को निकालो, -1 का पावर 2 प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3 निकालोगे, अब बचा जो है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 1 और 2 और 0, इसको करोगे -1 का पावर 5 गुणे 1 गुणे 0, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे सारणी के मान के लिए तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
यानी कि इसमें भी हम लोग दूसरा पंक्ति को भी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब अगले लाइन पे चलते हैं, यानी कि अब पकड़ेंगे हम किसको, A31 को, -1 का पावर 3 प्लस में 1 और M31 में जाओगे, पहला तीसरा खत्म, बचा ये वाला हिस्सा बच गया है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, वैसे ही लिख देंगे 2 2 3 और 4। इसको सॉल्व करोगे, -1 का पावर 4 हो जाएगा, गुण है 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी दोनों का अंतर कितने का है, 2 का है, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 3 और 2 निकालेंगे, -1 का पावर 3 प्लस में 2। अगर हम तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को पकड़ ले, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को, बचा है जो हिस्सा उसको लिख दो, -1 का पावर 5, इसको गुणा करेंगे, 4 माइनस में क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे बचा 4 को -1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। वैसे ही A33 को अगर गुणा किया जाए तो -1 का पावर 3 प्लस में 3 मॉड में करोगे, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1 0 2 और 2 3 और 3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो -1 का पावर 6 गुणे, ये हो जाएगा 2 कम 2 माइनस में 0, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यानी हम टोटल ए की वैल्यू को क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी कि अब यहाँ से हमें सहखंडज एडजॉइंट निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो हम लोग मान निकाले हैं सहखंड का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो इसको हम ऊपर पुटअप करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। इसको रखेंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट A इज इक्वल टू, A11 हमारा कितना आया था, 10, A12 कितना आया था, 0, और ये भी कितना आया था, 0, A21 आया था -10, A22 आया था 5 और A23 आया था 0, A31 आया था 2, A32 आया था -4 और A33 आया था 2, ठीक है, एडजॉइंट ए। और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो अगला जो एडजॉइंट ए आएगा, क्योंकि पंक्ति स्तंभ बन जाएंगे तो ये 10 0 0 बन गए, दूसरी लाइन पकड़ के खड़ा कर दो, 2 5 0, तीसरी लाइन पकड़ के भी क्या कर दो, खड़ा कर दो। ये हमारा लोग क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। और जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट निकलने के बाद से ए का जो इनवर्स है, परिवर्त है, वो निकालना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू निकालनी है ए का व्युत्क्रम, उसका जो फॉर्मूला होता है ए बटा में मॉड ए एडजॉइंट क्या होता है आपका ए। और इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, इसके मान को इधर साइड में कर देते हैं। तो देखो क्या निकलेगा हमारा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बटा में 10, जो कि हमारा मॉड की वैल्यू आई थी, ठीक है, और इनटू में एडजॉइंट जो है ऊपर निकाला है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 और कितना आ जाएगा 2। ये अगर अंदर जाएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 बटे में 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे माइनस में 2 बटा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 बटा में 5। यानी कि ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है हमारी, वो ए इनवर्स की टोटल वैल्यू क्या आई है, ध्यान से देखो, वो ये आई है। यही हमारा क्या होगा, ये जो वैल्यू निकला है, यही वैल्यू हमारी क्या होगी, ए इनवर्स होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करना क्या था, आसान ही था। थैंक यू।